टुडे अवर चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसको हम बुक में पढ़ेंगे, तो आप लोग भी अपनी किताब खोल के बैठिएगा घर और इस चैप्टर को समझते जाना है जिस तरह से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वी यूज ओवर डेली लाइफ we use in our daily life the number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम अपनी ज़िंदगी में लेमन का इस्तेमाल करते हैं, टैमरिंड का इस्तेमाल करते हैं, इमली होती है, कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी हम जीवन में ज़िंदगी में लाइफ टाइम में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम इनको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या कभी हमने इसका टेस्ट किया है? नींबू का टेस्ट कैसा होता है, टैमरिन इमली का टेस्ट कैसा होता है, साल्ट का टेस्ट कैसा होता है, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, ये चीज़ें हमें पता है। लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ एडिबल सब्सटेंस। हम इन चीज़ों का टेस्ट क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एडिबल। एडिबल मीन क्या हो गया? वो वाली चीज़ें। एडिबल क्या होता है? वो चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो हमारे लिए खाने लायक हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एडिबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इस टेबल में कुछ एडिबल चीज़ें दी हैं, उनका आपको टेस्ट बताना है। किस टेबल में दिए गए? 5.1 में। तो 5.1 ये टेबल है। अब यहाँ पे 5.1 में लेमन दिया है, लेमन का टेस्ट कैसा है? सोर। सोर क्या होता है? खट्टा। ऑरेंज का टेस्ट कैसा है? सोर। ठीक है। विनेगर का टेस्ट कैसा है? तो आपको क्या करना है, इन सभी का टेस्ट इनके साथ लिखना। अगर लेमन सोर है तो यहाँ पे सोर लिखना है। ठीक है। बिटर क्या है, उसका लिखना कि बिटर ये है। ठीक है। साल्टी है तो अदर लिखना है, कुछ भी जो है। तो इस टेबल को हम फिल करेंगे। तो ये कुछ एडिबल सब्सटेंस, तो मैंने पहले बता दिया कि एडिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे लिए खाने लायक होते हैं या पीने लायक होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एडिबल सब्सटेंस। ओके। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब यहाँ पे कुछ लाइन दी है, उस लाइन को भी समझ कि कुछ सब्सटेंस का टेस्ट क्या होता है? सोर। कुछ का टेस्ट क्या होता है? बिटर। कुछ का टेस्ट क्या होता है? स्वीट। और कुछ का टेस्ट क्या होता है? साल्टी। अब हम बात करेंगे एसिड और बेसिस। एसिड बेसिस क्या है? तो सबसे पहले एसिड क्या है? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। सोर बोलता कि विनेगर का, लेमन का, यहाँ पे कुछ मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ में। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि लेमन, लेमन हो गया, कर्ड, फिर क्या हो गया? ऑरेंज, ऑरेंज और विनेगर। इन सभी चीज़ों का टेस्ट क्या है? सोर। ठीक है, सोर है। दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज कंटेन एसिड। अब इनका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। तो खट्टा किस वजह से होता है? क्योंकि इनके बीच क्या होता है? एसिड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो भी चीज़ें हमारी खट्टी होती हैं उनका टेस्ट खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच क्या होता है? एसिड होता है। ओके। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज एसिडिक। अब इस तरह के सब्सटेंस का जो खट्टे होते हैं, इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? हम क्या बोलेंगे कि ये इनका नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। ठीक है, जैसे लेमन हो गया तो इसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक हो गया। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर मीन सोर। अब जो हमारा एसिड है, इसको ध्यान से समझो, जो हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड किस वर्ड से तैयार हुआ है? लैटिन। ठीक है, लैटिन वर्ड से तैयार हुआ है। और लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से? एसियर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? एसियर। एसियर का मतलब क्या हो गया? एसियर का मतलब क्या होता है? सौर। सौर मीन खट्टा। तो अगर आपको कोई पूछे कि एसिड है वो किस वर्ड से तैयार हुआ, तो आपने बोलना है एसियर वर्ड से तैयार हुआ। और ये किस भाषा, किस जुबान का वर्ड है, तो आपने बोलना कि ये लैटिन जुबान का वर्ड है ये। ठीक है। ओके। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। अब ये बोलते हैं कि ये वाले एसिड है, ये कौन से एसिड है? ये नेचुरल एसिड। ठीक है, जैसे हमारा कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल एसिड है। ठीक है, ये हमें नेचर से मिले हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोले? नेचुरल एसिड। अब ये बोलते हैं व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा?
डज इट इज़ आल्सो टेस्ट सोर, बोलते कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका टेस्ट कैसा है, कैसा होता है, क्या ये खट्टे होते हैं? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डू नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड, बोलते कि जो हमारा बेस जो हमारा जो बेकिंग सोडा है इसका टेस्ट सोर नहीं होता है, नहीं होता है, ये खट्टा नहीं होता है। तो फिर इसका टेस्ट कैसा होता है? तब बोलते कि इट इज़ बिटर इन टेस्ट। जो हमारा बेकिंग सोडा है, ये हमारा बेकिंग सोडा, इसका टेस्ट कैसा है? बिटर, बिटर मीन कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन द फिंगर इट्स फील स्लिपरी सोपी। अगर हम बेकिंग सोडा के अपने हाथों में लगाएंगे, ठीक है, तो इसका जो अगर टच करेंगे तो ये हमें कैसा महसूस होगा? सोपी, क्योंकि बिल्कुल मुलायम चिकना चिकना महसूस होगा। Generally, substances like these are bitter in taste and feel soapy, are known as bases. वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है, और जिनको अगर हम टच करेंगे तो उनका जो हमें क्या महसूस कैसा होगा? वो सोप की तरह। तो यहाँ पे दो वर्ड आए, बिटर एंड सोपी। जो बिटर और सोपी होंगे सब्सटेंस, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये सब्सटेंस बेसिस है। द नेचर ऑफ द बेसिस, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। और इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से सब्सटेंस है? बेसिक सब्सटेंस है। ओके, तो इफ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड, बोलते कि हाँ ये तो हो गया कि किसी चीज़ को हमने टच किया तो हमें पता चल जाता है कि थोड़ा स्लिपरी है तो ये बेस हो गया। किसी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं, अगर खट्टा होगा तो हम बोलेंगे कि ये एसिड है, अगर कड़वा होगा, बिटर होगा, तो हम बोलेंगे जी बेस है। लेकिन क्या हम सभी चीज़ों को टच कर सकते हैं? क्या हम सभी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको टेस्ट करना इम्पॉसिबल है, वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है। तब उस केस में हम कैसे बताएंगे कि ये चीज़ एसिड है या बेस है? इनको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इन सभी चीज़ों को, अगर जो जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम क्या खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उनको हम किस तरह से उनका ये बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है? उनको बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इंडिकेटर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। बोलते कि एक स्पेशल तरह का सब्सटेंस होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सब्सटेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है? these substances are, इंडिकेटर क्या है? whether the acidic or basic, these substances are known as इंडिकेटर। अब यहाँ पे इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर से हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या करेंगे। मान लो कि ये हमने इंडिकेटर रखा हुआ है, अब ये नहीं पता इंडिकेटर क्या करता है। अगर हम इंडिकेटर के बीच क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे या फिर इंडिकेटर के बीच कोई बेस डाल देंगे, तो इंडिकेटर क्या करता है? अपना कलर चेंज कर लेता है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर when added to a solution containing acidic or basic। जब किसी सब्सटेंस में अगर हम इंडिकेटर डाल देंगे तो अगर उसका कलर किसी अलग कलर की तरह चेंज हो जाता है, कोई स्पेशल कलर दे देता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इंडिकेटर है। तो हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सा इंडिकेटर, अगर वो एसिड वाले कलर में चेंज हो जाएगा तो एसिड होगा, अगर बेसिक वाले कलर में चेंज होगा तो वो बेसिक होगा। तो पहले इसको समझते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सोल्यूशन। इंडिकेटर क्या करता है? कलर को चेंज कर लेता है जब भी उसको किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं, चाहे वो एसिडिक होता है चाहे बेसिक होता है। ठीक है, कुछ हमारे इंडिकेटर कौन कौन से हैं? टर्मरिक, जो हल्दी होती है घर में इस्तेमाल करते हैं हम, ये भी इंडिकेटर होता है। लिटमस, ये भी इंडिकेटर है। चाइना रोज, ये भी इंडिकेटर है। चाइना रोज के पिटल्स होते हैं जिसको हम गुदल बोलते हैं। और सम अदर नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर, ये क्या है? नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। मान लो कि ये कोई सब्सटेंस, एक ये है एक ये है, दोनों सब्सटेंस हैं और यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर है। हमने इस इंडिकेटर में से थोड़ा सा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया।
अगर इसका कलर चेंज होता है कुछ और इसका कलर चेंज नहीं होता, अगर ये वाला चेंज हो गया कलर, तो हम बोलेंगे कि ये वाला कोई स्पेशल कलर चेंज हुआ। तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये एसिड की तरह है, तो ये एसिडिक हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। ठीक है। अगर बेस वाला चेंज करेगा कलर तो हम बोलेंगे कि ये बेस है। ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होगा, एक नेचुरल सब्सटेंस है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है, एसिड बेस और इंडिकेटर को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।